हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे मस्त और स्वस्थ होंगे। क्लास 12th विषय हिस्ट्री चैप्टर 3 वीवीआई प्रश्न है जो छोटा कहकर और इतना मस्त और इतना इम्पोर्टेंट बनाए हैं जो आप लोग को जल्द ही याद हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 है, महाभारत किनके किनके बीच हुआ था? महाभारत किनके किनके बीच हुआ था? विष्णु और पांडु के बीच हुआ था, या बी में है पांडु पांडु और पांडु के बीच हुआ था, या सी में है कौरव और पांडु के बीच हुआ था, और डी में है इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी नंबर। महाभारत किनके किनके बीच हुआ था? दो चचेरे भाई थे, पांडु और कौरव। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, पांडु और कौरव किस वंश से थे? पांडु और कौरव किस वंश से थे? मौर्य वंश से थे, या बी में हर्यक वंश से थे, या सी में नंद वंश से थे, या डी में कुरु वंश से थे। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा डी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। पांडव और कौरव कुरु वंश से थे। कौन वंश से थे? कुरु वंश से थे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कुरु वंश का राजधानी है? कुरु वंश का राजधानी कहाँ है? हस्तिनापुर, या बिहार, या महाराष्ट्र, या अमेरिका। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? कुरु वंश का राजधानी कहाँ था? हस्तिनापुर था, या बिहार था, या महाराष्ट्र था, या अमेरिका था। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए नंबर। कुरु वंश का राजधानी हस्तिनापुर था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, या राजस्थान में हुआ था, या कुरुक्षेत्र में हुआ था, या इनमें से कहीं नहीं। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था मेरे भाई? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी नंबर। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा है। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है? महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है? 12 पर्वों में विभक्त है, या 14 पर्वों में विभक्त है, या 16 पर्वों में विभक्त है, या 18 पर्वों में विभक्त है। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा डी नंबर। महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है? 18 पर्वों में विभक्त है। प्रश्न नंबर हम 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 है, महाभारत की रचना किसने किया था? महाभारत की रचना किसने किया था? वेद व्यास ने किए थे, या बी में वाल्मीकि जी किए थे, या सी में भीमराव अंबेडकर किए थे, या डी में राखलदास बनर्जी ने किए थे। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर कमेंट बताए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा महाभारत की रचना किसने किए थे? वेद व्यास ने किए थे। किसने किए थे? वेद व्यास ने किए थे। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ? ए में है संस्कृत, बी में है उर्दू, सी में है हिंदी, डी में है केरल। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा? महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? संस्कृत में हुआ था। किस भाषा में हुआ था? संस्कृत भाषा में होगा। उम्मीद करते होंगे आप लोग को समझ में आता होगा, और यही कहेंगे, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, और शेयर करें। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है, महाभारत में कितने श्लोक है? महाभारत में कितने श्लोक है? 1 लाख, या बी में है 2 लाख, या सी में है 2, या डी में है 16। महाभारत में कितने श्लोक है मेरे भाई? महाभारत में कितने श्लोक है? महाभारत में 1 लाख श्लोक है। कितना श्लोक है? 1,0218 श्लोक है। प्रश्न नंबर
19 देखते प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है क्या? वेद की संख्या कितना है? वेद की संख्या कितना है? 4 है या 5 है या 6 है या 7 है? वेद की संख्या कितना है मेरे भाई? वेदों की संख्या कितना है? वेदों की संख्या कितना है मेरे भाई? वेदों की संख्या कितना है? 4 है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन वेदांग निम्नलिखित में से कितने वेदांग की संख्या है? वेदांग की संख्या कितने हैं? 6 है या 8 है या 10 है या 12 है? वेदांगों की संख्या कितनी है मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 6। ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? संस्कार की संख्या कितना है? संस्कार की संख्या कितना है? संस्कार की संख्या कितना होता है मेरे भाई? ए में है 16, बी पे है 32, सी में है 18, डी में है 20। संस्कारों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? संस्कारों की संख्या कितनी होती है? संस्कारों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में गुणों की संख्या कितनी है? निम्नलिखित में गुणों की संख्या कितनी है? निम्नलिखित में गुणों की संख्या कितनी है? 16 या 32 या 36 या 40? गुणों की संख्या कितनी है मेरे भाई? कमेंट में बताएं गुणों की संख्या कितनी होती है? गुणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। गुणों की संख्या कितनी है? 16 होती है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में उपनिषद की संख्या कितना है? निम्नलिखित में उपनिषद की संख्या कितनी है? 18 या 19 या 20 या 21? उपनिषद की संख्या कितनी है मेरे भाई? उपनिषद की संख्या कितनी है मेरे भाई? उपनिषद की संख्या कितनी है? 18 है। कितना है? 18। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, रामायण का लेखक कौन है? रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि जी या तुलसीदास या वेद व्यास या भीष्म पितामह? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा बी। रामायण का लेखक कौन थे? वाल्मीकि जी थे। कौन थे? वाल्मीकि थे। उम्मीद करते होंगे आप लोग को समझ में आता होगा और मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन इनमें से कौन सॉरी भाई, 12 नंबर के ऑप्शन गलती लग गया है। 12 नंबर के ऑप्शन गलती है। गुणों की संख्या कितना होता है? गुणों की संख्या कितना होता है? 36 होता है। सॉरी भाई। प्रश्न नंबर हम लोग का है, इनमें से कौन रामचरितमानस का लेखक है? सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग गलती हो गया। रामचरितमानस का लेखक कौन है? तुलसीदास या भीष्म पितामह या अजात शत्रु या अशोक? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा बी नंबर। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16 है, गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? सॉरी भाई, इसमें होगा तुलसीदास। इसमें होगा तुलसीदास। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक को जाना जाता है या अजात शत्रु को जाना जाता है या भीष्म पितामह को जाना जाता है या वेद व्यास को जाना जाता है? गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? भीष्म पितामह को। किसे जाना जाता है? भीष्म पितामह को। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, मानु स्मृति का में विवाह की चर्चा कितने प्रकार की गई है? मानु स्मृति में विवाह की चर्चा कितने प्रकार की गई है? 4 प्रकार की गई है या 6 प्रकार की गई है या 9 प्रकार की गई है या 8 प्रकार की गई है? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई?
राइट आंसर होगा डी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। 8 प्रकार के, जिनमें से 4 प्रकार को अच्छा विवाह कहा जाता है और 4 प्रकार को खराब कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है? खरीद कर किया गया विवाह को क्या कहते हैं? खरीद कर किया गया विवाह को क्या कहते हैं? असुर विवाह कहते हैं, या राक्षस विवाह कहते हैं, या प्रतिलोम विवाह कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर ए होगा। खरीद कर किया गया विवाह को क्या कहते हैं? असुर विवाह कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 का है, छल कपट से किया गया विवाह को क्या कहते हैं? छल कपट से किया गया विवाह को क्या कहते हैं? ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह का मतलब होता है जो पंडित जी शादी कराते हैं उसी को कहते हैं ब्रह्मा विवाह, या असुर विवाह, या राक्षस विवाह, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। राइट आंसर सी नंबर होगा। छल कपट से किया गया विवाह को क्या कहते हैं? राक्षस विवाह कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 का है, इनमें से कौन सबसे प्राचीन वेद के नाम से जाना जाता है? इनमें से इनमें से कौन सबसे प्राचीन वेद के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद को, असुर वेद को, या साम वेद को, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा मेरा ए नंबर। सबसे प्राचीन वेद के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऋग्वेद को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या है? विष्णु की कितने अवतार को माना जाता है? विष्णु को अवतार कितने माना जाता है? 10 उनका अवतार माना जाता है, या 12 अवतार माना जाता है, या 14 अवतार माना जाता है, या 18 अवतार माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? कितने अवतार माना जाता है? विष्णु के अवतार 10 माना जाता है। कितना माना जाता है? 10 माना जाता है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, जिस स्थान पर स्त्री का जिस स्थान पर सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, जिस धन पर स्त्री का अधिकार हो उसे क्या कहा जाता है? जिस धन पर स्त्री का अधिकार हो उसे क्या कहा जाता है? स्त्री का धन कहा जाता है, या पुरुष का धन कहा जाता है, या समाज का धन कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। स्त्री का धन, स्त्री के धन पर स्त्री का जिस धन पर स्त्री का अधिकार है उसे क्या कहा जाता है? स्त्री का धन। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या है? महाभारत में महाकाव्य की संख्या कितना है? 2, 3, 4 या 6? महाकाव्य की संख्या कितना है मेरे भाई? महाकाव्य की संख्या कितनी है? महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2 है। कितना है? 2 है। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या है? महाकाव्य का दूसरा नाम महाकाव्य का दूसरा नाम क्या है? महाकाव्य का दूसरा नाम क्या है? महावीर, या महाकाव्य, या मगध, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी, बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। महावीर का दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? वीर काव्य के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। सॉरी, इतने तक। मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और लाइक और शेयर, और नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपना जो भी दोस्त पढ़ने में कमजोर है और कम दिन में तैयारी करना है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अपने दोस्त के समझाइए और बताइए। जय हिंद, जय भारत।